स्वागत है आपका हिमालयाज बुक में। हम आपको वर्कबुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें हमने आपको वर्कशीट्स के साथ उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और एक बार आपको समझा देते हैं कि कौन सा प्रश्न कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन मैथ्स कर रहे थे। इस कक्षा में भी अपन मैथ्स पढ़ेंगे। अपन ने काफी सारे कार्यपत्रक तो कर लिए थे, आज अपन उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 19, यहां से अपन को अपना कार्यपत्रक शुरू करना था। मुझे उम्मीद है कि आपने 18 तक के कार्यपत्रक पूर्ण कर लिए होंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर हो, तो आप अपनी वर्कशीट के आंसर बुक में देख सकते हैं। कार्यपत्रक 19 प्रश्न संख्या 1, 20 चॉकलेट को बराबर अपने मित्रों में बांटिए। 20 चॉकलेट है और बराबर अपने मित्रों में बांटनी है। किसी भी चीज को अगर बराबर अपन बांटते हैं या बार बार उसका घटाव करते हैं तो उसके लिए अपन भाग करते हैं। तो 20 चॉकलेट है, बराबर मित्रों में बांटनी है। जब 10 मित्र हो तब प्रत्येक को डैश चॉकलेट मिलेगी। तो 20 चॉकलेट है, 10 में बांटनी है, तो 20 भाग 10। आप भाग कीजिएगा, उत्तर आएगा 2। जब 5 मित्र हो तब प्रत्येक को डैश चॉकलेट मिलेगी। तो 20 भाग 5। जब आप करेंगे तो आपको 4 उत्तर मिलेगा। तो मतलब जब 10 मित्र होंगे तो प्रत्येक को 2 चॉकलेट मिलेगी और जब 20 मित्र होंगे तो प्रत्येक 5 मित्र होंगे तो प्रत्येक को 4 चॉकलेट मिलेगी। इसी प्रकार आप 4 और 2, 4 मित्र है जब कितनी मिलेगी और 2 मित्र है जब कितनी मिलेंगी आप कर सकते हैं स्वयं। 2 मैंने आपको करवा दिए। दूसरा है 24 फूलों से कितने गुलदस्ते बनाए जा सकते हैं। कुल कितने कुल फूल कितने हैं? 24। अब एक गुलदस्ते में लगे फूल एक गुलदस्ते में लगे फूल कितने लगे? एक गुलदस्ते में फूल 3 फूल लगे। तो कितने गुलदस्ते बने ये बताना है। तो क्या करना पड़ेगा? 24 भाग 3 करना पड़ेगा। तो आइए करके देखते हैं कितने गुलदस्ते बने हैं। 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में 24 आता है। कितनी बार आता है? तो इसके लिए आपको 3 की टेबल लर्न होगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजा 15, 3 छिंग 18, तीनों सत्ते 21, तीनों अट्ठे 24। 8 गुलदस्ते बनेंगे, है ना।
देख लीजिए एक बार प्रश्न को कि कुल फूल 24 थे, एक गुलदस्ते में 3 फूल लग रहे हैं, तो कितने गुलदस्ते बनेंगे? 24 भाग 3। अब आते हैं कार्यपत्र 20 पर। टेकाराम 32 पौधों को बगीचे में लगाना चाहता है। बगीचे में कितने पौधों को लगाना चाहता है? 32 पौधों को। वह कितनी पंक्तियां बनाए कि प्रत्येक में 8 पौधे लगाए जा सके? कि वो कितनी रोज बनाएगा कि प्रत्येक में कितने 8 पौधे लगे? पौधे कितने? 32। प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हैं? प्रत्येक पंक्ति में 8। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 32 भाग 8। तो 32 8। अब 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो क्या है पंक्तियों की संख्या? कितनी है? 4। कि 32 पौधे थे, प्रत्येक पंक्ति में 8 पौधे लगाते हैं, तो कितनी पंक्तियां होंगी? 4। आप देख लीजिए एक बार प्रश्न को, स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप साथ साथ ले सकते हैं। अब जैसे ये बोल रहा है कि यदि एक पौधे पैकेट में कितने 8 आम भरे जाएं तो 56 आम भरने के लिए ऐसे कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? भारतीय अंक पद्धति का इसमें प्रयोग लिया गया है। एक पैकेट में आम कितने? 8। ऐसा लिखा है, मतलब 8 लिखा है। आपको आती होगी भारतीय अंक पद्धति। तो आम भरने के लिए 56 आम भरने के लिए कितने पैकेट? एक पैकेट में कुल आम कितने? 56। पैकेट की जरूरत कितनी पड़ेगी वो बताना है। पैकेट की आवश्यकता तो अपन को क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ये 5 और 6 56 लिख रखा है और 8 लिख रखा है। 8 से भाग देना है 56 को, तो 8 की टेबल बोलनी पड़ेगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ता 56। तो 7 ये ऐसे लिखते हैं, देखो 7।
तो पैकेट की आवश्यकता कितनी होगी? सात पैकेट की आवश्यकता होगी। एक बार देख लीजिए। अब आता है कार्यपत्रक 21। अभी तक के कार्यपत्रक में आपने क्या सीखा? जोड़, बाकी, गुणा, भाग और संख्याओं को कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से उन्हें पूरा विस्तृत रूप में लिखते हैं, किस प्रकार उन्हें संक्षेप में लिखते हैं, ये सब चीजें अपन ने सीखी। तो अब अपन आते हैं कार्यपत्रक 21 पर, जिसमें पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। तो सबसे पहले है 1 रुपए में पैसों की संख्या। 1 रुपए में कितने पैसे होंगे वो बताना है। आपको ऑप्शन अ, ब, स, द दे रखा है। ऑप्शन अ है 50 पैसे, ब है 100 पैसे, स है 75 पैसे और द है 200 पैसे। तो आपको पता है 50 पैसे प्लस 50 पैसे के दो सिक्कों का कुल धन होगा कि 50 पैसे है और 50 पैसे दो है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 100 पैसे होगा। और 100 पैसा किसके बराबर होता है? कितने रुपयों के बराबर? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये और 5 रुपए। तो किसके बराबर होगा उस पर टिक करना है। 368 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए तथा 1 रुपए के नोट में बटे हुए हैं। कि कैसे बटे हुए हैं कि 368 रुपए जो है जो 100 के, 10 के और 1 रुपए के नोट में बटे हुए हैं। तो 100 के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? तो अपन इसको कैसे बांटेंगे? 368 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 300 प्लस 60 10 के और 8 एक एक रुपए के। तो 100 के कितने हो गए? इसको अपन 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 100 के कितने हो गए? 3 हो गए। अब बोल रहे हैं कि 100 रुपए में 20-20 के कितने नोट होंगे? सौ रुपए में 20 के कितने नोट होंगे? कि 20-20 के नोट है तो 100 रुपए बनाने के लिए कितना लेना होगा? एक 20 को मिलाएंगे तो 20, 2 को मिलाएंगे तो 40, 3 को मिलाएंगे तो 60, 4 को मिलाएंगे तो 80 और जब 5 को मिलाया तो 100 बन गया। तो मतलब 5। रजनी ने 65 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, उसे वापस मिलेंगे। तो 65 रुपए का सामान खरीदा है तो 100 में से 65 माइनस हो जाएंगे। तो 100 माइनस 65 इसमें आपको करना है। जितने भी आए रुपए वो आपको इसमें से टिक कर देना है। आया समझ में? तो ये प्रश्न आप करिएगा। अगला है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 100 रुपए का एक नोट है, 20 रुपए का एक नोट है, 10 रुपए का एक नोट है और 5 रुपए का एक सिक्का मिलकर डैश रुपए होंगे। 100 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 करके आपको लिखना है। 10 रुपए के डैश नोटों से 140 रुपए मिलेंगे। तो क्या 10 रुपए के कितने नोट बनाए कि 140 रुपए बन जाए? 14 नोट। 5 रुपए में डैश पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो 5 रुपए में कितना होगा? 100 इंटू 5 करना है। 100 इंटू 5 करना है तो इतने पैसे हो जाएंगे। सुमन ने 10 रुपए का पेन, 10 रुपए की कॉपी तथा 30 रुपए की पुस्तक खरीदी तो वह कुल रुपए चुकाएगी। मतलब इतने इतने रुपए की उसने क्या खरीदी? जो जो सामान खरीदा
वो लिख रखा है। तो उसमें क्या करना है आपको, 10 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 30 रुपए कर देना है। 10 प्लस 10 प्लस 30, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका इधर आ जाएगा। 60 रुपए में 10-10 के कितने नोट होंगे, कि टोटल 60 रुपए हैं तो उसमें 10 के कितने नोट होंगे, तो क्या करेंगे 60 भाग 10 कर सकते हैं आप, है ना। तो ये अपना कार्यपत्रक 21 पूर्ण हुआ है। अगली कक्षा में अपन कार्यपत्रक 22 से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।